हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल प्रश्न पेपर 2025 अभी मार्च अप्रैल में जो परीक्षा आयोजित होने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन में, साथ ही साथ अपने स्टेट से लगे हुए मध्य प्रदेश है ना, यूपी बिहार स्टेट ओपन स्कूल, जितने भी ओपन स्कूल होते हैं है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं दोस्तों। जो स्टेट ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट जो है किसी भी स्टेट के इसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ओपन का क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 12वीं का है ना। ये गृह विज्ञान होम साइंस का है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। शरबत बनाने की सामान्यता प्रयुक्त परीक्षण क्या है? सभी क्वेश्चन के आंसर इसमें दिए हुए हैं। पहला, शरबत बनाने के सामान्यता प्रयुक्त परीक्षण क्या है? KSM KMS, तो इसका सही आंसर है KMS, तीसरा वाला, ठीक। सेकंड है, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? विटामिन, पानी, विटामिन खनिज आएगा। थर्ड है, पर्यावरण अनुकूल पदार्थ को दिया जाता है, तो रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है इकोचिन। चौथा है, मध्य बाल्यावस्था में बच्चों के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 28 होता है। हड्डियों से कमजोर विकलांग बच्चे वह हैं जिन्हें समस्या होती है चलने फिरने में। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अपने कार्य को अधिक खाली स्थान बनाने के तरीके ढूंढे। दक्ष है, बचत को सुरक्षित रखना खाली स्थान कहलाता है। निवेश, ISI मध्य किस वस्तु की उत्तम कोटि की प्रामाणिकता का है? मानक चिन्ह है। बच्चों के कपड़ों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? कॉटन वस्त्र। बाढ़, सूखा और तेज हवाओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा, है ना। रोगी के इलाज में आहार की मुख्य भूमिका नहीं होती, असत्य है। जब आपकी आय ज्यादा हो तो आय प्रबंधन की महत्व होती है, सत्य है। मन बुद्धिता का कारण मस्तिष्क चोट है, असत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर 7 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। नीतियाँ क्या है? कोई एक नीति का समस्या लिखिए। तो नीतियाँ हमें हमारे नैतिक कर्तव्य के विषय में बताती है, ताकि हमारा व्यवहार घर, कार्य क्षेत्र दोनों जगह सही हो। एक नीति का समस्या नियमित और समय का प्रबंध न होना। गृह विज्ञान का अर्थ लिखिए। गृह विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। गृह विज्ञान यानी घर का विज्ञान, यानी हम घर के साफ सफाई से संबंधित आदि बातों का अध्ययन करते हैं। वेतन रोजगार और स्वरोजगार में अंतर लिखें। तो वेतन रोजगार और स्वरोजगार में वेतन जहाँ पर हम नौकरी प्राप्त करके पैसा वहाँ से लेते हैं वो वेतन होता है, और स्वरोजगार यानी स्वयं का बिजनेस करना। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा व्यवहार जो हमारे शारीरिक संतुलन की सभी जरूरतों को पूरा करता है उसे संतुलित आहार। उपचारात्मक आहार का क्या अर्थ है? भोजन के कोई 2 कार्य लिखिए। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। पोषण क्या है? तो भोजन करने और शरीर द्वारा भोजन को उपभोग करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। संदर्भ मीनू से आप क्या समझते हैं? जब एक स्वस्थ व्यक्ति के नमूना मीनू के आधार मानकर अपने परिवार के सदस्यों के लिए पोषक तत्व तथा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर आहार दिया जाता है, तब उसे संदर्भ मेनू कहते हैं। कुपोषण क्या है? सेल्फ लाइफ को परिभाषित करिए। सेल्फ लाइफ वहाँ होती है जब तक कोई खाद्य पदार्थ उपभोग योग्य न बना रहता है। आय के 2 स्रोत लिखिए। तो आय के 2 स्रोत है कार्यस्थल से, उदाहरण नौकरी और व्यवस्था। घरेलू उत्पादन से, उदाहरण अचार बनाकर खिलौने और वस्त्र बनाकर बेचना। बायोगैस के 2 लाभ लिखिए, खाना पकाने में और मोटर चलाने में। पारिवारिक आय किसे कहते हैं? धन, साधन और सेवाएं जो कुछ भी परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को पूरी करता है उसे पारिवारिक आय कहते हैं। धागा और सूत में अंतर लिखिए। धुलाई शब्द का अर्थ लिखें। शिक्षा से लड़कियों की मदद किस प्रकार की जा सकती है? मानकीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 8 से 3 है, लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। सींग कबाब, बिस्कुट और केक, भूरा टोस्ट, पॉपकॉर्न, इनको पकाने की विधियों के नाम लिखना है। तो सींग कबाब जो है स्पीड टोस्टिंग है, बिस्कुट और केक को भट्टी में पकाते हैं, भूरा टोस्ट को टोस्टिंग करना, पॉपकॉर्न पैन बर्तन में रोस्ट करना। भोजन के 3 कार्य लिखिए। भोजन हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, भोजन शरीर को विकसित करने में सहायक होता है, ठीक। संतुलित आहार एवं असामान्य आहार में अंतर लिखिए।
तो संतुलित आहार और सामान्य अंतर आहार में निम्नलिखित अंतर है, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके। इसके बाद है गहरी उथली विधि द्वारा तलने में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न 9 है पर्यावरण अनुकूल व पर्यावरण प्रतिकूल उत्पाद के एक एक उदाहरण दीजिए। तो पर्यावरण अनुकूल पदार्थ है शीशा रहित पेट्रोल, परिष्कृत मोटर, ठीक। ग्रामीण शीतल क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। अगला प्रश्न है उपभोक्ता समस्याओं के कोई 2 प्रभावशाली समाधान बताइए। लेबर पर लिखते हुए किन्हीं 6 चीजों की सूची बनाइए। प्रश्न 10 है बाल श्रम से निपटने के कोई 3 विधियों के नाम। तो पहला है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था कराकर। बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है, शिक्षा से लड़कियों की आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, इसलिए बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी होती है, उनमें समझने की शक्ति आती है। HIV क्या है, इसके लक्षण बताइए। मैं कुछ प्रश्नों को बोलते जा रहा हूँ, कुछ प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ, आपको प्रश्नोत्तर दिखा रहा हूँ बस, है ना। तो प्रश्नोत्तर को देखते भी जाना है दोस्तों आपको। संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए आवश्यक नीतिगत आदतों की सूची बनाइए। प्रश्न 11 है लड़कियों के प्रति होने वाले भेदभाव के 3 सांकेतिक बताइए। मानसिक विकलांगता किसे कहते हैं, ऐसे बच्चों की सहायता कैसे करें। तो जो मानसिक रूप से कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जिनको है ना बढ़ते उम्र के साथ भी जो सामान्य बच्चे हैं उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं या उनके समान उनके पास प्रखर बुद्धि नहीं होता है, ऐसे बच्चों को हम मानसिक विकलांग कहते हैं। बाल अपराध गरीबों के कारण होता है, बाल अपराधियों की सहायता कैसे की जा सकती है। किशोरावस्था की विशेषताओं और समस्याओं का उल्लेख करिए। धुलाई की मुख्य विधियां बताइए, वस्त्रों के लिए उनकी उपयुक्तता भी बताइए। तो ये दो विधियां होती है, रगड़ कर धोना और सक्शन धुलाई, ठीक है। बुनाई और नीटिंग में अंतर लिखिए, 3 अंतर। लेबल और छपाई में क्या अंतर है लिखिए। इसके बाद है सफेद रंगीन सूती वस्त्र और वस्त्र की धुलाई में क्या अंतर है। संसाधन किसे कहते हैं, 3 विशेषता लिखिए। के बाद अगला प्रश्न है लघु तंतु से सूत बनाने की प्रक्रिया समझाइए अथवा किसी भी तरह के वस्त्र की धुलाई के 3 मुख्य कारण की सूची लिखिए। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के कम से कम 4 लाभ बताइए। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के कम से कम 4 लाभ निम्नलिखित है। यह प्राकृतिक है, इनकी आपूर्ति कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक। निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में समझाइए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग के लाभ बताइए। एक घरेलू स्त्री को उसके घर पर ऊर्जा संरक्षण के लिए 5 सुझाव लिखिए। भोजन पकाने के निम्नलिखित विधियों पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उबालना, स्टीव करना, खदकाना, भाप द्वारा पकाना। भोजन पकाने के कोई 4 कारण लिखिए। खाद्य परीक्षण के 4 कारण लिखिए। विटामिन सी के कोई 5 साधन एवं उसके 5 कारण लिखिए। सोलह और 17 4 नंबर 5 नंबर वाले हैं। शीघ्र विवाह के कारण होने वाली 2 स्वास्थ्यगत हानियां और 2 आर्थिक हानियों के विषय में लिखिए। तो शीघ्र विवाह हो जाने के कारण जो एक स्त्री है उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम उम्र में, कच्ची उम्र में है ना, वे अपना देखभाल ठीक से नहीं कर पाती है ना, या अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाएगी, है ना, शारीरिक रूप से कमजोर होती है, इसलिए प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक।
बालिकाओं का जीवन स्तर सुधारने की शिक्षा की भूमिका लिखिए। 10 वर्षीय बच्चा के भाषा का विकास का व्याख्या करें, यानी 10 साल का कोई बच्चा ऐसा है, 6 से 10 साल के, तो उनका कितना भाषा का ज्ञान होता है और वो कैसे सीखते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। पोषक तत्वों के कार्यों की सूची बनाइए, पोषक तत्वों के प्रकारों का वर्णन करिए। तो यह बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन कौन से कारक आहार भोजन को प्रभावित करते हैं? आहार आयोजन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसके 4 लक्षण लिखिए। प्रश्न 18 और 19 6 नंबर वाले क्वेश्चन है। निवेश के तरीकों का चयन करने से पहले आप किन कारकों की जांच करेंगे? निवेश यानी होता है जमा करना, बचत करना को निवेश करना कहते हैं, ठीक है। तो इनको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है उनको लिखना है। निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में लिखिए। निर्णय प्रक्रिया क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके विधियों का वर्णन कीजिए। कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है सही समय में समय योजना तैयार करके सारे कार्यों को करना, जैसे सुबह उठना, नहाना, ब्रश करना, तैयार होना, ठीक है। उसके बाद नाश्ता बनाना, नाश्ता करके विभिन्न कार्यों को साफ सफाई, घर की साफ सफाई करना, ऐसे कार्यों को बांटना है, ठीक है। इन्हीं 2 आधारभूत परिसज्जाओं की व्याख्या करें। तो मंजाई सफाई ग्रे कपड़े के रूप में, प्राप्त वस्त्र प्राकृतिक रूप में बहुत अशुद्धियां होती हैं। विरंजक ब्लीचिंग अथवा है छपाई क्या है, छपाई की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। रोलर छपाई और स्टेंसिल छपाई। निम्नलिखित धब्बों को आप कैसे छुड़ाएंगे? कॉफी है, नेल पॉलिश है, नीली स्याही है, घास है, पान है, मेहंदी है। तो इसके जो दाग धब्बे लग जाते हैं कपड़ों पर, उसको निकालने की विधियां हैं, इसमें दी हुई उसको आपको याद करके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये गृह विज्ञान होम साइंस कक्षा 12वीं का है ना। अभी इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, यानी अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन है ना, अकाउंट बचा हुआ है, बायोलॉजी बचा हुआ है। इन सारे का वीडियो जल्द अपलोड होगा दोस्तों। धन्यवाद।